रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, इजाजत हो तो अपने एक पसंदीदा शेर से आज का प्रोग्राम शुरू करूं। दिल की दहलीज पे यादों के दिए रखे हैं, आज तक हमने ये दरवाजे खुले रखे हैं। उम्मीद की इस रोशनी में सलीमा रजा का नमस्कार। यादों की बात से याद आया, आपने जरूर किसी सर्कस में या फिल्म में देखा होगा कि एक आदमी ऊंची बंधी हुई रस्सी पर बैलेंस करता हुआ बिना सहारे चलता है। उसकी मनस्थिति एक और सिर्फ एक है, बस ये ध्यान कि कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए, कि वो गिर पड़े और लोगों की नजरों में उसे शर्मिंदा होना पड़े। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसकी आंखें यूं तो नॉर्मल दिखती हैं लेकिन नजर खराब होती जा रही है। जाहिर है शुरुआत में अक्सर लोग काफी अरसे तक अपनी स्थिति को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन पर दृष्टिहीनता का ठप्पा ना लगा दें। बस यही प्रयास जारी रखते हैं कि हर काम दृष्टिवान की तरह करते हुए दिखें और उनका भेद न खुले, पर सच्चाई उन्हें ऐसा न करने पर मजबूर कर देती है। टाइट रोप पर चलने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि एक लो विजन वाला व्यक्ति भी ऐसी ही आजमाइश से गुजरता है जैसे ऊंची रस्सी पर चलने वाला। पूरी सतर्कता के साथ संभल कर चलना, जो अक्सर टेंशन और घुटन का रूप ले लेती है। कहीं मेरी मजबूरी जाहिर न हो जाए, मुझे लोग दया और मजाक का पात्र न बनाए, इस डर से वो खुद को सीमित दायरे में बांधे रखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली की रोमा भगत की है, पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद को उतना सीमित नहीं किया। आज रोमा एक सफल और प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर है और अपने घर की होम मिनिस्टर भी। रोमा से बात कर रहे हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार, आज हमारे कार्यक्रम में रोमा भगत जी हैं जो एक वकील है। रोमा जी, आप वकालत करने का फैसला क्यों किया? वकालत करने का फैसला मैंने बहुत छोटी उम्र में कर लिया था। मेरे फादर भी एक वकील थे जी। और एक्चुअली मैं 5वीं पीढ़ी हूँ वकीलों की। आपका आंखों का प्रॉब्लम है, फिर भी आपने तय किया कि आपको वकील ही बनना है। वकालत करने का जो मैंने तय किया वो पहले आया जी, आंखों की प्रॉब्लम बाद में आई। तो आंखों की प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक जाऊं तो कोई सेंस नहीं लग रहा था मुझे। वैसे आपका आंखों का प्रॉब्लम क्या है? मैक्यूलर डिस्ट्रोफी और मैक्यूलर डीजेनरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सीधा देखते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता है, जब आप तिरछे देखते हैं, साइड से देखते हैं तो आपको नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि सीधे देखने से कुछ नजर नहीं आता। कम दिखता है। हाँ, बहुत कम दिखता है क्योंकि मेरी सेंट्रल विजन केवल 5% है जी। कब महसूस हुआ कि आपके आंखों की रोशनी कम हो रही है? मैं शायद 12 साल की होंगी। तो उस वक्त आपको कैसे ये महसूस हुआ कि ब्लैक बोर्ड दिखना बंद हो गया? ब्लैक बोर्ड। तो इसका आपके पढ़ाई पे क्या प्रभाव था? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जी, तब तक स्कूल को पता नहीं था जी, कि मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम है। जैसे ही ये बात शुरू हुई कि विजन की प्रॉब्लम है जी, तो कहाँ तो साइंस लेने को बोल रहे थे, वहां से सीधे नीचे आकर वोकेशनल की बात करने लगे जी, कि आप बास्केट वीविंग कर लो, पॉटरी कर लो। मुझे तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था जी। सो मैंने अपना रेगुलर तरीके से स्कूल खत्म किया। तो आपने आर्ट्स लिया? हाँ जी। अगला कदम क्या था एजुकेशन का? फिर मैंने BA ऑनर्स ज्वाइन किया पॉलिटिकल साइंस में, मिरांडा हाउस से किया जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोड़ा आया रास्ते में, मेरे फादर ही नहीं चाहते थे कि मैं लॉ करूं। अब ये था कि मनाऊं कैसे उनको। जी जी जी। तो आपने मनाया कैसे? मैंने जेवियर्स लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा और उसका इंटरव्यू भी क्लियर किया जी। फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे तो एडमिशन मिल गई है जी। पूरे कंट्री में 200 लोग को एडमिशन मिलती है जी। मैं तो जा रही हूँ। तो कहने लगे नहीं तुम वहाँ जमशेदपुर में कैसे जाओगी जी। फिर कहने लगे पर तुम लेबर रिलेशंस कैसे करोगी, ये तो बहुत मुश्किल। तो मैंने कहा फिर अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करने देना ही पड़ेगा ना आपको मुझे।
तो कहने लगे नहीं ये, मैंने कहा फिर कहीं से तो आप जीने नहीं दे रहे मेरे को, मैं क्या करूं? तो बोले कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम लॉ कर लो। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं लॉ कर लेती हूँ। तो मैंने लॉ कर ली। तो आपने दिल्ली से लॉ किया? दिल्ली से लॉ किया, हाँ जी। वकालत करने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी एक नौकरी ढूंढने की किसी लॉ फर्म में या किसी वकील के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो जिसके पास भी जाओ अपने फादर को जानते थे जी। तो मुझे कोई नौकरी देने कोई राजी नहीं था। मेरे फादर से कौन झगड़ा मोल ले। जी। तो फाइनली बहुत दुखी होकर मैंने एस्कॉर्ट्स में एक कमर्शियल ट्रेनी की नौकरी शुरू की और साथ ही साथ मैंने एमफिल का एग्जाम क्लियर किया JNU में इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आपकी गाड़ी वकालत पे वापस कैसे आया और कब आया? वकालत पे ऐसे आई कि एक दिन मेरे क्लासमेट ने बताया कि पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का फर्म है जी, वहाँ पर कुछ जॉब ओपनिंग्स थी जी। तो मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया, उनको बहुत जरूरत भी थी तो उन्होंने तुरंत से ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। बट ये बताइए कि मैंने फैमिली को आके बोला कि मुझे एक लॉ फर्म में जॉब मिल गई है। तो मैंने जब अपना दायरा एस्टैब्लिश कर लिया, जब मुझे ये एहसास हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ जी और मैं अपने बलबूते पे कर सकती हूँ जी, तो तब मैंने एक लॉयर के साथ ये फैसला किया कि मैं डेम्प्री से रिजाइन करके उनके साथ, वो कस्टम्स एक्साइज का काम करते थे जी, मैं उनके साथ काम करूंगी जी। तो जब मेरे फादर को पता चला तो कहने लगे पता नहीं तेरा क्या सत्यानाश होगा, तो मेरे साथ आके काम कर जी। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि आधा टाइम मैं आपके साथ करूंगी, आधा दिन मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया है जी। तो मैंने इस तरह 2 सीनियर्स के साथ इकट्ठा काम करना शुरू किया। अच्छा, ये आपने ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम किया है? हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हैं? 12-13 साल हो गए हैं। एज अ लो विजन पर्सन, जो जिनको कम दिखता है, आपने अपने जिंदगी में क्या चैलेंजेस फेस किया है? एक लो विजन का जो पर्सन होता है उसे हमेशा कंसिस्टेंटली नहीं नजर आता है जी। तो बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप लाइटिंग कैसी है जी, बैकग्राउंड कैसा है, आप थके हुए तो नहीं है जी, बीमार तो नहीं है जी। ये समझाना कि मुझे अब इस वक्त ये नजर आ रहा है और अब इस वक्त ये नजर नहीं आ रहा है, वही चीज है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कुछ चीज दिखाई देती है जो है ही नहीं या कुछ और ही है, तो ये दिमाग और आंख का खेल है। हाँ, खेल है। तो घर का शॉपिंग वगैरह वो आप कर लेते हैं या कोई और करते हैं आपके लिए? नहीं, शॉपिंग मैं ही करती हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो मतलब है ही नेचुरली, बिकॉज दिखाई तो देता नहीं ना ठीक से। तो जैसे सब्जियां वगैरह लेनी होती हैं तो हर एक चीज मतलब मेरे को फील करके लेनी पड़ती है। सब्जी तो दिखाई देती है लेकिन अगर उसमें कोई थोड़ा सड़ा गला कुछ हो या वो पकी है कच्ची है, वो सब नहीं देख पाती मैं। शुरुआत में आप थोड़ा झिझकते थे लोगों से कहना कि आप देख नहीं सकते या आपके आंखों का प्रॉब्लम है। आप हमारे सुनने वालों और दूसरे जो दृष्टिहीन लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, या मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहिए जी। इसे एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अपने आप में कोई भी खामी ओपनली एक्नॉलेज करना जी, उसके लिए आपको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ता है जी। एक अपने आप में हाँ मैं हूँ ऐसी, तो क्या सबसे ज्यादा जो श्रेय इसका जाता है वो मेरे हस्बैंड को जाता है जी। बिकॉज जिस दिन से मेरे हस्बैंड को पता चला जी, उस दिन से वो बहुत ओपनली एक्नॉलेज भी करते हैं जी, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती जी, और वो इंसिस्ट करते हैं कि आप ही एक्सेप्ट करो। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने शादी किया तो आपका हस्बैंड को मालूम नहीं था कि आपका आंखों में नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको शादी से पहले मालूम था। मालूम था? हाँ। ओके। एंड फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि किसी? नहीं, मेरी लव मैरिज है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी, आपने हमसे बात किया। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iWay.org पर विजिट कर सकते हैं। iWay, ये है रोशनी का कारवां।
दिल्ली की रोमा भगत से बात कर रहे थे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। एक लो विजन इंसान सबसे बेहतर तब देख सकता है जब उस ऑब्जेक्ट पर यानी वस्तु पर अच्छी खासी रोशनी पड़ रही हो और रंगों में अच्छा भेद हो यानी कॉन्ट्रास्ट हो। कुछ न कुछ ऐसा ही बंदोबस्त हम अपनी या अपने अपनों की स्थिति आसान करने के लिए करें। मिसाल के तौर पर पूरे घर में अच्छी रोशनी का प्रबंध करके, बारीक काम करने के लिए टेबल लैंप का इस्तेमाल करके, जिसका फोकस आसानी से जरूरत के अनुसार मोड़ा जा सकता है। खाने की मेज पर हल्के रंग का कवर और गहरे रंग की प्लेटें रखकर और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कांच की क्रॉकरी का इस्तेमाल न करके। अपनी वर्क टेबल और स्टडी टेबल को यदि आप राइट हैंडेड हैं तो कुछ इस तरह से रखें कि सूरज की रोशनी बाईं यानी लेफ्ट साइड से पड़े। कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। और हाँ दोस्तों, याद रहे कि कंप्यूटर में एनिमेटेड कर्सर और माउस पॉइंटर्स भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। कंट्रोल पैनल में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले भी एक्टिवेट हो सकता है। आप कई ऑप्टिकल डिवाइसेस का उपयोग भी कर सकते हैं, सिंपल कांच की लेंस से लेकर डिजिटल वीडियो मैग्नीफायर तक। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए अपने कॉन्टेस्ट सेक्शन पर। आपको याद होगा एपिसोड 147 में हमने पूछा था, हाल ही में दृष्टिहीन बच्चों के लिए 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ सकने के लिए सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया, उसके तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे। आपको बताना था ये क्वेश्चन पेपर बाकी बच्चों के क्वेश्चन पेपर से किस प्रकार अलग होंगे। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों के अनुमान से हटकर सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इन क्वेश्चन पेपर्स में डायग्राम जैसे विजुअल इनपुट्स नहीं होंगे। विजेता का नाम बताने के लिए तैयार हैं प्रणय गड़ोदिया, जो आपके जाने माने हैं और हमारे टीम मेंबर हैं। सलाम सलीमा जी, सलाम दोस्तों। तो एपिसोड 147 के लिए जो विनर बनाया है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम ने, वो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। यह है रिया गुगनानी। रिया, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर शो। रोशनी का कारवां। और ये है एपिसोड 150 यानी कि एपिसोड 150 का प्रश्न। दोस्तों, आज फिर हम आपसे सीबीएसई और उनके एग्जाम से जुड़ा एक सवाल पूछेंगे। लो विजन स्टूडेंट्स यानी अल्प दृष्टिवान छात्र 10वीं क्लास के मैथ्स और साइंस पेपर आसानी से देख सकें, इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक खास बंदोबस्त किया है। आपको बस ये बताना है कि ये बंदोबस्त क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए, इनमें डायग्राम्स और विजुअल इनपुट्स नहीं होंगे, बी, ये क्वेश्चन पेपर लार्ज प्रिंट में होगा, और सी, क्वेश्चन पेपर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में प्रिंट किया हुआ होगा। आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। और एसएमएस या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, यानी radio@eyeway.org। और एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हमारे और आपके बीच भी तो कुछ ऐसा ही रहा है ना दोस्तों। बात निकली और दूर तक गई। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सलीमा रजा को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।